Hello everyone. Now we are going to find out the area of a parallelogram. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे फाइंड करेंगे उससे पहले कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है ना। तो लाइक वी हैव अ पैरेललोग्राम, से दिस इज ए बी सी डी. In this parallelogram, what is the property of a parallelogram? Parallelogram is a type of a quadrilateral in which pair of opposite sides is equal and parallel. Here AB is parallel to DC and AB is equal to DC. Similarly, AD is equal to BC and AD is parallel to BC. That's why it is a parallelogram. We need to find out its area. Area of parallelogram ABCD. By the basic formula to find out the area of a parallelogram is base and its height multiply by height. Height can also be referred as altitude. Now what is altitude and what is base? How many vertices we have in a parallelogram? We have 4 vertices. Vertices means points. Vertices means points. Point A, point B, point C and point D. From these 4 points, from one of the point we will select. इन 4 पॉइंट में से हम कोई भी एक पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे और उस पॉइंट से अपोजिट साइड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. परपेंडिकुलर मींस एक ऐसी लाइन जो 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेगी. जिस लाइन के ऊपर वो परपेंडिकुलर ड्रॉप होता है वहां पर वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है. सबसे पहले एक बेसिक फिगर डी से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. वी आर ड्रॉपिंग अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट डी ऑन द साइड ए बी. मान लीजिए वो ए बी को कौन से पॉइंट पर कट कर रहा है? ई पॉइंट पर कट कर रहा है. सो दिस पॉइंट इज ई. तो ई पॉइंट जिस लाइन के ऊपर लाई करता है, जिस साइड के ऊपर लाई करता है वो होता है बेस. सो हियर योर बेस इज ए बी मल्टीप्लाई हाइट एंड दिस द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम इज डीई. दिस कैन बी चेंज. हाउ इट कैन बी चेंज? लुक एट हियर. यू कैन आल्सो ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम सी पॉइंट. सी पॉइंट से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो. जब आप सी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये ए बी को तो कट करेगा ही नहीं, लेकिन हमें तो कट कराना है. व्हाट वी विल डू? वी विल एक्सटेंड ए बी. हम इसको एक्सटेंड करेंगे. से दिस पॉइंट इज एच. से दिस पॉइंट इज एच. नाउ formula to find out the area of this parallelogram is equal to base into height. base वो साइड होती है, पैरेललोग्राम का बेस वो वाली साइड होती है जिस साइड के ऊपर हम परपेंडिकुलर को ड्रॉप करते हैं. हमने C पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, लेकिन ये परपेंडिकुलर किसी भी साइड को, पैरेललोग्राम की किसी भी साइड को कट नहीं कर रहा था, इसलिए हमने AB को आगे बढ़ा दिया. उसको कहते हैं AB एक्सटेंडेड. तो AB एक्सटेंडेड एंड द परपेंडिकुलर दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट H. वो दोनों एक दूसरे को H पॉइंट पर कट कर रहे हैं. इन दिस केस बेस विल बी AB. अगेन द बेस विल बी AB and height will be CH. Height is the perpendicular height, right? One more perpendicular you can drop in this figure. आप क्या कर सकते हैं? आप A पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं और आप B पॉइंट से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं. ड्रॉ वन मोर फिगर, नहीं तो ये थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे आप. A, B, C, D. The same parallelogram we have drawn again. इस बार हम क्या करेंगे? हम B पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं और वो जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप किया वो कौन सी साइड को कट कर रहा है?
वो साइड को डीसी साइड को कट कर रहा है। किस पॉइंट पर कट कर रहा है? एज्यूम कर लो ये पॉइंट क्या हो गया, ई। लेकिन ये तो पैरेललोग्राम सेम है, ये भी पैरेललोग्राम एबीसीडी था, ये भी पैरेललोग्राम एबीसीडी है, तो इसका फॉर्मूला भी सेम होना चाहिए। फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला इज द बेसिक फॉर्मूला विच विल रिमेन सेम to find out the area of all the parallelogram, but the difference will be here in base and height. जब आप पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करने के लिए जाएंगे तो बेस और हाइट को बहुत ध्यान से सेलेक्ट करना। बेस और हाइट, बेस वो साइड होती है जिसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप होता है, तो ये परपेंडिकुलर कौन सी साइड के ऊपर ड्रॉप हुआ? डीसी के ऊपर, तो बेस होगा डीसी। और जहां से ड्रॉ किया गया, ये जो परपेंडिकुलर है, ये जो हाइट है, कहां से ड्रॉ की गई? बी पॉइंट से। बी पॉइंट से ई तक की जो लेंथ होती है, इसी को बोलते हैं परपेंडिकुलर हाइट, इसी को बोलते हैं एल्टीट्यूड, इसी को बोलते हैं सिंपल हाइट। सो इट विल बी मल्टीप्लाई बाय बीई, राइट। आप ए से भी ड्रॉ कर सकते हो परपेंडिकुलर, लेकिन ये परपेंडिकुलर तो चलता ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है, क्योंकि इसको कोई पॉइंट ही नहीं मिला जहां पर ये इंटरसेक्ट कर सके। अब हम क्या करेंगे? सी डी को एक्सटेंड कर देंगे बैकवर्ड डायरेक्शन में, जहां ये एक दूसरे को किसी पॉइंट पर कट करेंगे। मान लीजिए ये पॉइंट है एम। परपेंडिकुलर कौन से पॉइंट से ड्रॉप किया गया? परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया ए पॉइंट से। कौन सी साइड के ऊपर ड्रॉप किया गया? डीसी, क्योंकि मेन आपका जो पैरेललोग्राम है वो एबीसीडी है। एबीसीडी में 4 साइड आती हैं। कौन कौन सी साइड आती हैं? एबी, बीसी, सीडी एंड डीए। इन 4 में से ही कोई साइड होगी। जो हम एक्सटेंड करते हैं, वो एक्सटेंडेड वाला जो पार्ट होता है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द पैरेललोग्राम, वो हमने कंस्ट्रक्ट किया है। दैट्स व्हाई आई हैव ड्रॉन डॉटेड लाइंस, इसलिए मैंने डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट किया है। आवर मेन फिगर इज एबीसीडी, ये वाली हमारी मेन फिगर है। इस मेन फिगर से हम बाहर कोई भी साइड कंसीडर नहीं करेंगे। चाहे हमने ये एएम ड्रॉ किया है, एएम विल बी इक्वल टू बीई। एक और प्रॉपर्टी होती है, एक पैरेललोग्राम में जो हम एल्टीट्यूड या हाइट लेते हैं वो सेम होती है। ये ऐसे भी समझ सकते हैं, ए बी और डीसी पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइन के बीच में के पैरेलल लाइंस का जो डिस्टेंस होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस रिमेन सेम एट एवरी पॉइंट। हर पॉइंट पर वो डिस्टेंस क्या होता है? सेम होता है। तो एम और बीई इक्वल होंगे, यहां पर डीई और सीएच ये भी इक्वल होंगे। तो इस केस में आपका बेस कौन हो गया? परपेंडिकुलर ए पॉइंट से ड्रॉप किया, कौन सी साइड के ऊपर ड्रॉप किया? डीसी के ऊपर ड्रॉप किया, तो बेस तो हो जाएगा डीसी, लेकिन इस बार हाइट हो जाएगी एएम। सो दिस इज द प्रॉपर फॉर्म टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, राइट। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चंस। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट पार्ट। Diagram is given to you just like that. You can see it in your book. It is a parallelogram. The perpendicular distance is 6 centimeter and this base is 8 centimeter. So, area of the parallelogram, area of parallelogram will be equal to बेस इंटू हाइट। बेस कौन सी साइड के ऊपर ड्रॉप किया गया? 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर तो बेस हो जाएगा, और जो ड्रॉप किया गया है उसकी लेंथ कितनी है? 6 8 या 48 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर। मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट। पैरेललोग्राम इज गिवन टू यू and this altitude is given as 3.5 centimeter and this is 2 centimeter, right। तो ये जो परपेंडिकुलर है, ये जो एल्टीट्यूड या फिर हाइट है, कौन सी साइड के ऊपर ड्रॉप की गई? ये ड्रॉप की गई 2 सेंटीमीटर साइड के ऊपर, तो 2 सेंटीमीटर विल बी योर बेस
and 3.5 centimeter will be your height. So area of parallelogram. अब मैं parallelogram को short में लिखूंगा. Parallelogram को short में दो लाइन parallel लिखकर इसके साथ में GM लिख देते हैं. It is also known as parallelogram. This is the short version of writing a parallelogram. Now, in second part, what will you do? Again, area of parallelogram will be equal to base into height. Its base is 2 and height is 3.5. Multiply करें 7.0 and centimeter square is your answer. Move on to the third part, and which is the last part of question number 5. This kind of parallelogram is given to you. Height is given, this perpendicular height. It is 4.8 centimeter and this is 6.5 centimeter. So what will be your base and what will be your height? Perpendicular drop कौन से vertex से किया गया? यहाँ से किया गया. तो this will be your base 6.5 centimeter and 4.8 will be your height. So now area of parallelogram will be equal to its base into height. Perform the multiplication and get the answer by yourself. Centimeter square. Perform multiply 65 by 48 and then adjust the decimal point. That's all for today in this session. Thank you and have a nice day.